कहानी का सार मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ कैसे रहें, इस चीज को आज हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगठन में शक्ति है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल था और उसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे, शाकाहारी भी मांसाहारी भी। शाकाहारी और मांसाहारी का मतलब जान रहे हो ना, विज्ञान में पढ़ाया गया है कि जो 3 तरह के जीव जंतु हैं, एक तो शाकाहारी हैं, दूसरे मांसाहारी हैं और तीसरे सर्वाहारी हैं, जो शाकाहार और मांसाहार दोनों करते हैं। तो उस जंगल में सभी तरह के जीव रहते थे और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ थल पर रहते हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। तो इस टाइप के भी जीव थे हैं। तो उसमें जो मांसाहारी जीव जंतु थे वो खरगोश का बहुत शिकार कर रहे थे। खरगोश परेशान हो गए थे और खरगोशों ने एक दिन मीटिंग बुलाई अपनी। सभी लोग इकट्ठा हुए और जो है उन्होंने कहा कि इस तरह तो हम लोग खत्म हो जाएंगे सब, ये मांसाहारी जीव जंतु हमें मार डाल रहे हैं, मार के खा ले रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना चल करके उसी सरोवर में छुप जाया जाए। तालाब था, सरोवर सुंदर, पानी स्वच्छ था, पानी भरा रहता था, उसमें घास वगैरह भी थी। तो खरगोश घास ही तो खाता है, उसने कहा वहाँ खाने को भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा, हम लोग जीवित रहेंगे। ये निर्णय हो गया और जो है सभी लोग सरोवर की तरफ चल दिए। जब सरोवर के पास पहुंचे तो देखे कि जो मेढक सरोवर में रहते थे वो बाहर निकल करके बैठे थे, धूप ले रहे थे, ठंडी का महीना था। तो मेढक जो है धूप में बैठे थे, जैसे देखा कि सभी खरगोश आ रहे हैं तो तुरंत पानी में कूदना शुरू कर दिए। जब पानी में कूदना शुरू कर दिए तो खरगोशों ने कहा देखो हमसे भी ज्यादा डरने वाला कोई जंतु है, इसलिए कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमसे छोटे जीव भी रह रहे हैं, जब मौका पड़ रहा है, उन पर संकट आ रहा है, तो जो है वो अपना स्थान बदल ले रहे हैं। इसी तरह हम लोग भी जो है अब जंगल में ही रहेंगे, संघर्ष करेंगे, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ रहेंगे, अपने घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ये हो गई कहानी। इससे सीखने को हमको ये मिलता है कि आसपास की जो परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, उसमें अपने आप को संभाल लो, शिक्षा से, माता पिता गुरु के सलाह से, और किसी भी परिस्थिति से, विषम परिस्थिति से घबराओ नहीं। कहा जाता है यदा संघर्ष चायम कूर्मां नयो सर्वशः। एक संस्कृत का वाक्य है, इसका भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। कछुआ देखा है? कछुआ जो है वो खोल में उसका शरीर पूरा बंद रहता है, खोल बड़ा कड़ा रहता है और वो चलता है हाथ मैंने चारों पैर निकाल करके। और जब उसको लगता है कि कोई संकट आने वाला है तो क्या करता है, हाथ और पैर अपने समेट लेता है उसी खोल में, और फिर चाहे उसके ऊपर से आप चढ़ करके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कछुआ से भी हमको सीखने को मिलता है कि जब संघर्ष का समय आए तो हमको बड़ा सटीक अपने को कर लेना है, अपने को समेट लेना है, और संघर्ष की परिस्थितियां जब समाप्त हो जाएंगी तो फिर हम लोग उसी तरह जो है वो करते रहेंगे। कई बार संघर्ष से टकराना भी होता है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब के बाद हम लोग विषम से विषम परिस्थितियों में गुरु माता पिता की सलाह से विषम परिस्थितियों से उभरने की कोशिश करेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।